बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें, इस वीडियो में हमने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 2 करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से देखें, क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका। राइट डाउन दी वर्टेक्स सेट एंड एज सेट ऑफ ईच ग्राफ इन फिगर 2.3। अब 2.3 कौन सी है? ये 2.3 हमने यहाँ ये देखें आइसोमॉर्फिज्म वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसकी ये दोनों फिगर्स हैं हमारे पास। ये दोनों फिगर्स के वर्टेक्स सेट बताना है और एज सेट बताना है। तो देखें, वो दोनों फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ करके और इनके वर्टेक्स सेट कितने हैं इस फिगर 1 के, यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जी, तो वो जस्ट वो इस तरह बता दिए। ठीक है, इसी तरह इसके वर्टेक्स सेट एल एम एन और जो भी पी क्यू आर जो भी आप नाम दें तो वो वर्टेक्स सेट। और इसी तरह एज सेट, दो वर्टेक्स को ज्वाइन करे जो लाइन उसको एज बोलते हैं। तो यू से एक्स तक का एज, यू वाई का एज, यू जी का एज, इसी तरह वी एक्स वी वाई वी जी, इसी तरह डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू जी। तो देखें, ये एज सेट मैंने बना लिया। इसी तरह मैंने इसका एज सेट बना लिया। ठीक है, एल पी के दरमियान एक एज बन रहा है, एल क्यू के दरमियान एक एज बन रहा है, एल आर के, इसी तरह एम पी के साथ, एम क्यू के साथ, एम आर के साथ, एन पी के साथ, एन क्यू के साथ, एन ना, मतलब मैंने सारे सीक्वेंस वाइज एज सेट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ड्रॉ अ सिंपल ग्राफ, अ नॉन सिंपल ग्राफ विद नो लूप्स, अ नॉन सिंपल ग्राफ विद नो मल्टीपल एजेस, ईच विद 5 वर्टिसेस एंड 8 एजेस। वो कह रहे हैं तीनों हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं जिसमें 5 वर्टिसेस हों और 8 एजेस हों। तो देखें, एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है जिसके 5 वर्टिसेस हों। तो ये मैंने 5 वर्टिसेस ले लिए हैं और उसके बाद अब इनमें 8 एजेस आने चाहिए। तो देखें, मैं अब इनमें एजेस डाल रही हूँ, 8 एजेस टोटल आने चाहिए। जस्ट सिंपल ग्राफ बनाना है। सिंपल ग्राफ वही होता है ना, दो वर्टिसेस के दरमियान एक एज जो, तो हमने टोटल 8 एजेस का सिंपल ग्राफ बनाना है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हो गए हैं। एक और एज बनाना है, तो इधर से इधर इस और इस वर्टेक्स के दरमियान एक और एज बना दो, तो हमारे 8 एजेस हो गए हैं। ये हमारा 5 वर्टिसेस और 8 एजेस का सिंपल ग्राफ बन गया है। नेक्स्ट देखें, सेकंड पॉइंट में क्या है? नॉन सिंपल ग्राफ विद नो लूप्स। तो देखें, ये मैंने सिंपल ग्राफ ही ड्रॉ किया है, लेकिन अब इसमें इसको मैं नॉन सिंपल किस तरह बनाऊंगी? और इसमें लूप्स भी नहीं आने चाहिए और ये सिंपल भी नहीं होना चाहिए। तो देखें, अब मैं इसके दरमियान ना मल्टीपल एजेस डाल दूंगी। ठीक है, मल्टीपल एज डाल दूंगी। तो ये देखें, इसके अलावा इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के दरमियान मैं एक और मल्टीपल एज डाल दूंगी। ठीक है, एक और एज डाल दूंगी तो वो 2 एज हो जाएंगे। और साथ में इनके एजेस भी देखने हैं, 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके दरमियान भी एक और मैं डाल देती हूँ, तो अब टोटल हमारे पास 8 हो गए। तो ये नॉन सिंपल ग्राफ है विद नो लूप्स। ठीक है, उसके बाद नॉन सिंपल ग्राफ विद नो मल्टीपल एजेस। अब इसको किस तरह बनाएंगे? इसमें मल्टीपल एजेस नहीं डाल सकते और नॉन सिंपल भी होना चाहिए ये ग्राफ। ठीक है, वर्टिसेस 5 ही लेने हैं, तीनों में वर्टिसेस 5 ही लेने हैं और एजेस हमने 8 लेने हैं। तो इसमें हम लूप्स डाल देंगे। एक यहाँ मैंने इस वर्टेक्स पे लगाया लूप्स और एक यहाँ, और साथ में जब काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 और एक ये एज 6 7 और 8 एजेस ही हमें चाहिए थे ना, 8 एजेस का ही हमने ग्राफ बनाना था और 5 वर्टिसेस का। ठीक है, 5 वर्टेक्स और 8 एजेस। तो देखें, ये जो लूप होता है जो इटसेल्फ ड्रॉ किया जाता है, इसके वर्टेक्स की डिग्री 2 काउंट होती है, लेकिन ये एज तो एक ही काउंट होता है, तो इसलिए ये एज एक ही काउंट होगा, तो इसकी डिग्री 2 टाइम्स काउंट होती है। ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बाय सूटेबली लेबलिंग द वर्टिसेस शो दैट द 2 ग्राफ इन फिगर 2.20 आर आइसोमॉर्फिक। तो वो कह रहे हैं इनको लेबल करें और बताएं कि ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं है। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमने इसको लेबल किया। ये हमें सिंपल ग्राफ फिगर में ये दिया हुआ था, तो वो कह रहे थे लेबलिंग करें, इन वर्टिसेस को नाम दें। तो नाम दे दें इस तरह से ABCD, इसी तरह इसको आप नाम दे दें ABCDIJ। तो ये हमने लेबल कर दिया। और क्या बताना है कि आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं। तो ये आइसोमॉर्फिक हैं दोनों ग्राफ, बिकॉज हमने पता है कि दी 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस। इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को देख लें, जितने इसकी डिग्री है उतनी ही इसकी डिग्री है। ठीक है, जितने इससे एजेस निकल रहे हैं उतने ही इससे एजेस निकल रहे हैं। किसी भी वर्टेक्स को देख लें, इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को देख लें, इसको और इसको देख लें, इसको और इसको, इसको अंदर से किसी भी वर्टेक्स को देख लें, तो आप किसी भी वर्टेक्स को दोनों में चेक करेंगे
करेंगे ना तो दोनों की डिग्री सेम होगी, मतलब दोनों ग्राफ्स के वर्टेक्स से सेम नंबर ऑफ एजेस निकल रहे होंगे। तो ये दोनों ग्राफ्स क्या हैं, आइसोमॉर्फिक भी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देख लें, एक्सप्लेन व्हाई द टू ग्राफ्स इन फिगर, इसमें 2.21 में आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो इसका आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि इन द फर्स्ट ग्राफ नो वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 आर एडजेसेंट। इसमें देखें कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जो डिग्री 2 के साथ एडजेसेंट हो, मतलब इसकी भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी, लेकिन इनकी तो 2 नहीं है ना, इनकी तो 3 है और इस वर्टेक्स की भी अंदर 3 है। ठीक है, तो ये एडजेसेंट नहीं है और इस सेकंड ग्राफ में ये एडजेसेंट है इन पेयर्स में। तो सिंस आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व एडजेसेंसी ऑफ वर्टिसेस, तो ये ग्राफ दोनों क्या हैं, आर नॉट आइसोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। एनी टू आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैव द सेम डिग्री सीक्वेंस, कि किसी भी दो आइसोमॉर्फिक ग्राफ की सेम डिग्री सीक्वेंस होगी, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि किसी भी दो आइसोमॉर्फिक जो ग्राफ होंगे उनकी डिग्री सीक्वेंस सेम ही होगी, अगर इसकी 3 डिग्री है तो इसकी भी 3 होगी। ठीक है, तो ये ट्रू है फर्स्ट वाला पॉइंट। इसका सेकंड वाला देखें, एनी टू ग्राफ विद द सेम डिग्री सीक्वेंस आर आइसोमॉर्फिक। जो आपको ठीक लगेगा तो इसके लिए भी आप ट्रू फॉल्स लगा देंगे। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो नहीं भी हो सकता और अगर इन ग्राफ्स को देखें तो हो भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखें, इसका पार्ट 1 शो दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 इंटू एन 2 की पावर n इंटू n माइनस 1/2 लेबल्ड सिंपल ग्राफ्स ऑन n वर्टिसेस। अब देखें एग्जैक्टली ये लेबल्ड सिंपल ग्राफ दिए हुए हैं n वर्टिसेस के लिए, तो इसके लिए आप ये हमारे पास दिया हुआ है तो n को पुट कर दें 1 2, n क्या है, वर्टिसेस ही है ना सिंपल ग्राफ में, तो वो 1 2 8 आप जस्ट 3 तक पुट करें, ये 64 तो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा इसका ग्राफ। तो उसके बाद 1 2 और 8 वर्टिसेस है, उसके बाद इनका वो ड्रॉ कर लें ग्राफ। ये 1 वर्टेक्स इस तरह ही आ जाएगा, हाँ 2 वर्टिसेस का ग्राफ ड्रा होगा। ठीक है, इस तरह से 2 वर्टिसेस, इसी तरह 8 वर्टिसेस का। नेक्स्ट आप और उसके बाद देखें, हाउ मैनी ऑफ दीज हैव एग्जैक्टली m एजेस, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1/2। तो इस ये लेट कर लेते हैं, ये m के इक्वल है और ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर ही कंप्लीट ग्राफ में। ठीक है जी, इसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2 जो कि उन्होंने यहाँ दिया हुआ है। तो इसके सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया नहीं वाई एग्जैक्टली m एजेस जस्ट कहा हुआ है, तो द लेबल्ड सिंपल ग्राफ विच आर कंप्लीट हैव m एजेस, तो जस्ट आप ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लोकेट ईच ऑफ द ग्राफ इन फिगर 2.22, ये 2.22 इन द टेबल ऑफ फिगर 2.9। तो देखें जो फिगर हमें ये 2.9 दी हुई है इसमें से हमने लोकेट करना है उसके जैसे ग्राफ। तो इसमें से देखें एक ग्राफ तो हम फर्स्ट वाला हमारे पास ये है, तो इस जैसा हमने उसमें देखना है। तो देखें इसके हमने सबसे पहले 3 चीज़ें चेक करनी है, एक नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं और इनकी डिग्री कितनी है, मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है। तो ये देख के हम इनके जैसा उधर से एक क्या ग्राफ जो है वो फाइंड करेंगे। तो इसका कौन सा होगा, तो देखें इसका होगा ये 12 वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं, इसके साथ पीछे देखें इसके 5 वर्टिसेस हैं और 1 2 3 4 एजेस हैं जो कि इसके भी 4 एजेस हैं, और आप इन दोनों की डिग्री चेक कर लें तो वो डिग्री भी सेम है दोनों की। तो ये ग्राफ पीछे से 12 आएगा फिगर 2.9 में से। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है ये बुक में जो सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है, इसका पीछे से कौन सा ग्राफ आएगा, ग्राफ 27 आएगा फिगर 2.9 में से 27 वाला ग्राफ। इसकी भी आप तीनों चीज़ें चेक कर लेंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड डिग्री सीक्वेंस। ठीक है, डिग्री सारे वर्टेक्स की चेक कर लेंगे। इसी तरह इसका ग्राफ 30 आएगा पीछे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, राइट डाउन द डिग्री सीक्वेंस ऑफ ईच ग्राफ विद 4 वर्टिसेस इन फिगर 2.9 एंड वेरीफाई दैट हैंड शेकिंग लेमा होल्ड फॉर ईच ग्राफ। इन फिगर 2.9 में से ये है हमारे पास 2.9, इसमें से जस्ट हमने 4 वर्टिसेस वाले ग्राफ लेने हैं। इन ग्राफ्स की हमने डिग्री सीक्वेंस बतानी है और क्या बताना है, इन ग्राफ पे हैंड शेकिंग लेमा होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो देखें वो ग्राफ्स मैंने ये पहला ग्राफ बना लिया, दिस इज अ ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस फ्रॉम फिगर 2.9 इन दिस ग्राफ डिग्री सीक्वेंसेस, ये है इसकी डिग्री सीक्वेंस, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इन दोनों की भी 1 है। ठीक है, तो वो मैं सीक्वेंस से मैंने लिख दी यहाँ। तो सम ऑफ ऑल
ऑल वर्टेक्स डिग्री कितनी आई 6, तो ये इवन है कि ओड है, इवन है, तो इट मीन्स दैट हैंड शेकिंग लेमा होल्ड फॉर सच अ ग्राफ। नेक्स्ट दूसरा ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया पीछे से, इसकी भी देख लें। सम ऑफ ऑल दी वर्टेक्स डिग्री कितनी है 6 है, तो ये इवन है 6, तो सो हैंड शेकिंग लेमा होल्ड फॉर दिस ग्राफ। इसी तरह इसकी देख लें, डिग्री सीक्वेंस पहले निकाली, फिर सम ऑफ ऑल दी वर्टेक्स डिग्री किया तो वो 8 आया। तो इस ग्राफ में भी जो हैंड शेकिंग लेमा है होल्ड कर रहा है। हैंड शेकिंग लेमा हमने पढ़ा, हैंड शेकिंग लेमा क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल दी वर्टेक्स डिग्री, अगर सारे वर्टिसेस की डिग्रीज का सम करें और वो इक्वल आए 2 × ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ देखें, ये अगर इवन आएगा तो हम कहेंगे हैंड शेकिंग लेमा होल्ड कर रहा है, और अगर ओड आएगा तो हैंड शेकिंग लेमा होल्ड नहीं करेगा। इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट्स कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ड्रॉ अ ग्राफ ऑन 6 वर्टिसेस विद डिग्री सीक्वेंस। ये हैं सारे डिग्री सीक्वेंस दी हुई है। डज देयर एग्जिस्ट अ सिंपल ग्राफ विद दीज डिग्री। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 की डिग्री सीक्वेंस मैंने लिख ली है, कितनी है 1 2 3 4 5 6। इसका क्या मतलब है, 6 वर्टिसेस मैं लूँगी, 6 वर्टिसेस मैं लूँगी। तो देखें 1 2 3 4 5 और ये एक मैं यहाँ ले लेती हूँ 6। ये मैंने 6 वर्टिसेस ले लिए हैं जिन पे मैंने अब ये डिग्री सीक्वेंस के हिसाब से ग्राफ बनाना है। इस वर्टेक्स से मैंने 3 सबसे पहले 3 बनानी है इसकी डिग्री, ठीक है। तो इस पे एक मैं लूप ड्रॉ कर दूंगी और एक नीचे मैंने एक एज बना दिया, तो इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई, क्योंकि लूप की डिग्री 2 काउंट होती है। उसके बाद इधर से भी नेक्स्ट भी दूसरा भी 3 है, तो एक मैं इधर से एज ड्रॉ कर दूंगी और एक लूप बना दूंगी, तो ये क्या है, ये दूसरा मेरे पास बन गया 3, ठीक है। 3 है इसकी भी डिग्री। नेक्स्ट 5 के हमने 4 बनाने हैं, 4 वर्टेक्स हमने 5 डिग्री इसके बनाने हैं। तो देखें इधर से मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगी, इसको इसके साथ इंसिडेंट कर दूंगी और इसको इसके साथ, और अब इसको इसकी देखें 1 2 3 बनी है, तो एक मैं इस पर लूप ड्रॉ कर दूंगी, तो ये 5 इसकी बन गई, क्योंकि लूप की डिग्री 2 होती है। उसके बाद 1 2 इस वर्टेक्स की 2 है अभी डिग्री, तो एक मैं इसके साथ इसको इंसिडेंट कर दूंगी, तो अब 3 हो गई डिग्री। 5 बनानी है हमने और एक लूप में इस पे बना दूंगी, तो अब इसकी डिग्री 5 हो गई। इसी तरह इसकी 2 है, एक मैं इसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगी, एक मैं इस पे लूप बना दूंगी, तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी 5। और इसकी भी 5 बनानी है, 1 2 3 तो बन गई हैं, एक इस पे लूप ड्रॉ कर दूंगी, तो ये 5। तो इस तरह से जस्ट हमने इसका ग्राफ बनाना था। सिंपल ग्राफ आ रहा है इन डिग्रीज को यूज़ करके जो हमने ग्राफ बनाया है, तो ये सिंपल ग्राफ नहीं है बिकॉज हमारे पास लूप्स आ रहे हैं, तो ये नो सिंपल ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखें, हाउ आर यू आंसर टू पार्ट 1 चेंज इफ द डिग्री सीक्वेंसेस। ये वो कह रहे हैं अगर इसी क्वेश्चन इस पार्ट 1 की डिग्री सीक्वेंस को कुछ इस तरह से चेंज कर दिया जाए फिर आपका आंसर क्या होगा, मतलब फिर भी ये सिंपल ग्राफ होगा, ये भी बताना है और आपने इसका भी बताना है कि क्या इस डिग्री सीक्वेंस का ग्राफ बनेगा। तो ये आप ड्रॉ करके देख लीजिए, मैंने किया लेकिन इसका ग्राफ नहीं बन रहा, ठीक है। तो आप भी ड्रॉ करके देख लेंगे, तो इस डिग्री सीक्वेंस का ग्राफ नहीं बनेगा। तो जब ग्राफ ही नहीं बनेगा तो वो सिंपल ग्राफ है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो हम आगे फिर बता ही नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ़ जी इज़ अ सिंपल ग्राफ विद एट लीस्ट 2 वर्टिसेस प्रूव डैट जी मस्ट कंटेन 2 और मोर वर्टिसेस ऑफ द सेम डिग्री है। तो इसके लिए सबसे कम से कम कितने लेने हैं वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस लेने हैं। प्रूव करना है कि जी कंटेन कर रहा है 2 और मोर वर्टिसेस पे और डिग्री उसकी वही होनी चाहिए सेम। तो देखें सबसे पहले हम 2 वर्टिसेस लेंगे, ये दो वर्टिसेस ले लिए और इनके दरम्यान एक एज ड्रॉ कर दिया, तो ये एक हमारे पास ग्राफ आ गया 2 वर्टिसेस का। इस ग्राफ की डिग्री कितनी होगी, इसकी भी 1 है, इस वर्टेक्स की 1 है, तो 1,1 ये क्या है 2 वर्टिसेस का ग्राफ है, ठीक है। तो उन्होंने एटलीस्ट हमें 2 वर्टिसेस कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा तो हम जितने मर्जी वर्टिसेस ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं 3 वर्टेक्स ले रही हूँ, 0 1,1। इसी तरह डिग्री सीक्वेंस कितना है 1,1,2। इसी तरह मैं कुछ ग्राफ्स ड्रॉ कर लेती हूँ,
तो देखें मैंने 4 पॉइंट्स के भी और कुछ ये ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसमें देखें ये 4 पॉइंट्स लिए, इन दो के दरमियान एज बना दिया, तो ये इनकी डिग्री सीक्वेंस लिख लिया। इसी तरह इसमें 3 वर्टिसेस के दरमियान मतलब 2 एजेस ड्रॉ कर दिए, तो ये डिग्री सीक्वेंस लिख दिया। इसी तरह इसका, क्योंकि बुक में हमें उन्होंने कहा है कि जी मस्ट कंटेन 2 और मोर वर्टिसेस ऑफ द सेम डिग्री, कि जो ग्राफ जी है वो कंटेन करे 2 या 2 से ज़्यादा वर्टिसेस पे जिनकी सेम डिग्री हो। तो देखें इसमें भी जो 2 वर्टिसेस हैं उनकी सेम डिग्री नहीं, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये 2 वर्टिसेस हो गए जिनकी सेम डिग्री आई। इसी तरह इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री सेम है, ठीक है, और इन 2 की सेम है। इसी तरह हर वर्टेक्स में देखें 2 की डिग्री सेम आ रही है ना, इसमें सबकी डिग्री मतलब सेम है। तो 2 और मोर पूछा था, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इसमें 2 से ज़्यादा मतलब सबकी डिग्री सेम आई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विच ग्राफ इन फिगर 2.23 आर सब ग्राफ ऑफ दोज इन फिगर 2.20। ये तो आपने इनको देख के बताना है कि सब ग्राफ हैं कि नहीं, चारों में से कौन कौन सब ग्राफ है इस ग्राफ का, ठीक है। तो वो हम सारा पढ़ के आए हैं, आप ये खुद बताएंगे। सब ग्राफ्स किसे बोलते हैं? सब ग्राफ्स का हर वर्टेक्स भी ग्राफ जी के वर्टेक्स से बिलोंग करना चाहिए और हर एज भी ग्राफ जी से बिलोंग करना चाहिए, तो ये आप खुद जज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें, लेट जी बी अ ग्राफ विद एन वर्टिसेस एंड एम एजेस, लेट वी बी अ वर्टेक्स ऑफ जी ऑफ डिग्री के एंड ई बी एन एज ऑफ जी। हाउ मैनी वर्टिसेस एंड एजेस हैव जी माइनस ई, जी माइनस वी एंड जी बाय ई। तो हमने वर्टिसेस और एजेस फाइंड आउट करने हैं इन तीनों के। तो देखें मैंने कोई भी ग्राफ ले लिया, इसमें से ये वाला एज रिमूव कर दूंगी तो क्या इस ग्राफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? इस ग्राफ के वर्टिसेस पे तो नहीं पड़ेगा। तो इस इधर जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ वर्टिसेस n आ जाएंगे, क्योंकि जब हम एज रिमूव करेंगे तो नंबर ऑफ वर्टिसेस उतने ही रहेंगे 4, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू n, क्योंकि वर्टिसेस क्या है? n है और m एजेस हैं। उसके बाद अब एज देख लेते हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? नंबर ऑफ एजेस देखें, इसमें से हमने एक एज रिमूव किया हुआ है, जी में से जब हम एक एज रिमूव करेंगे तो बकाया एज कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 एज बचेंगे, एक रिमूव हो जाएगा। तो हम जी में से एक एज को माइनस ई एक एज को रिमूव कर दूंगी, तो बाकी एज हमारे पास कितने बचेंगे? टोटल एज हमारे पास m है, तो m में से टोटल एजेस हमारे पास क्या है? m है, तो m में से क्या रिमूव कर दूंगी? एक एज ई रिमूव कर दूंगी, तो नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितने आ गए? m माइनस ई। इसी तरह जी माइनस वी के लिए हम कर लेते हैं, इसमें जी माइनस ई जब मैं इस ग्राफ में से किसी भी वर्टेक्स इस वर्टेक्स को रिमूव करूंगी तो क्या आ जाएगा? n माइनस वी, क्योंकि टोटल वर्टेक्स हमारे पास n है, तो n में से हम एक वर्टेक्स को रिमूव कर रहे हैं तो n माइनस वी आ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ एजेस, अब देखें इस वर्टेक्स के साथ जितने एजेस इंसिडेंट है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और इसमें देखें हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 3 3 है, तो हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है मतलब सेम है, तो उन्होंने बुक में वी बी अ वर्टेक्स ऑफ जी ऑफ डिग्री किससे डिनोट किया हुआ है? के से, मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी? के होगी, तो ये तीनों रिमूव हो जाएंगे। तो टोटल एजेस हमारे पास कितने हैं? m में, m में से हम कितने, इसकी डिग्री कितनी दी हुई है बुक में? के, बुक में आप देख लें डिग्री के दी है तो m माइनस के आ जाएगा। उसके बाद जी बाई ई देख लें, नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब जो जी बाई ई है ना, ये आप इस इधर से देखें, इसके कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस? 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं, और यहाँ जी बाई ई में कितने रह गए हैं? 1 2 3 4 रह गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो n वर्टिसेस हैं, n में से माइनस हुए हैं वर्टिसेस, ठीक है, मतलब कम हुआ है वर्टेक्स। यहाँ हमारे पास 5 थे, यहाँ 4 हैं, तो इसका क्या मतलब है? वर्टेक्स कम हुआ। इसी तरह आप एजेस काउंट कर लें, देखें 1 2 3 4 5 6 7, और इसके देख लें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें एजेस भी कम हुए हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? m है टोटल एजेस, m माइनस ई। तो जस्ट आपने इस तरह से इसको लिखना था, तो जस्ट आपने इस तरह से इनके वर्टिसेस और एजेस बताने हैं।